जैसे ही आपके पास कोई भी लगन की कुंडली आए, फट से आपको उसी लगन पे चले जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस लगन पे जाएंगे, आपको समझ में आ जाए, जैसे आपके सामने 10 नंबर का कुंडली मिला, आप तुरंत आप 10 नंबर पे आ जाए। तो 10 नंबर क्या है? तुला है। तो तुला से जुड़ा हुआ विशेष कर्म और डेस्टिनी इनके लाइफ में उद्घोषित होगा। किसी की भी कुंडली देखें, ये एक जातिका कुंडली को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। इसकी कुंडली का अवलोकन करना है। आइए समझते हैं कि किसी भी कुंडली को अगर अवलोकन करना हो तो किन तथ्यों को आपको विचार करना है और कैसे एक सटीक फलादेश निकल के आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने डिटेल शेयर किया है। 17 मार्च 1992 का जन्म है इनका, और सुबह के 3:41 का जन्म है, और जन्म स्थान है इसका मुंगेर बिहार, ठीक है। ये एक फीमेल चार्ट है, और आइए इसका अवलोकन करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने। देखिए, प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष एक जन्म पत्रिका को लेकर, जो एक जातिका की पत्रिका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मकर लगन की पत्रिका है, ठीक है। 10th राशि जो है वो राइज हुई है ना, ईस्टर्न होराइजन में। इसलिए इनका जन्म जो है वो मकर लगन में हुआ है। और इनकी राशि जो है, जहाँ पे चंद्रमा होता है, वो राशि कहलाती है जातक की, है ना। तो ये चंद्रमा जो है, ये मघा नक्षत्र में अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, जो गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले मैं उन दर्शकों को बता दूं जिनके लिए ये विजिबल नहीं होता है, मकर लगन की पत्रिका है। लगन में ही मंगल शनि बैठे हैं, द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है, और तृतीय भाव में सूर्य के साथ बुध की युति है, ठीक है। चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, ठीक है। छठे भाव में केतु बैठा है, सप्तम भाव खाली है, अष्टम भाव में गुरु और साथ ही साथ चंद्रमा की युति है, ठीक है, सिंह राशि में। जातिका की जो है राशि वो सिंह राशि है, और मघा नक्षत्र में जातिका जन्म ली, है ना। नवम भाव जो है वो भी बिल्कुल खाली है, और साथ ही साथ दसम भाव भी खाली है, एकादश भाव भी खाली है, और द्वादश भाव में राहु मूला नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। कुंडली को प्रस्तुत होती है तो सबसे पहले नजर आप जो है वो एसेंडेंट पे डालिए कि कौन सा एसेंडेंट जो है वो राइज हो रहा है, ठीक है। और एसेंडेंट में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। अगर यहाँ पे खाली है तो इस भाव के स्वामी कहाँ गए हैं, इसको देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मकर लगन उदय हुआ है, और मकर लगन में ही मकर लगन के जो स्वामी है शनि, वो यहीं पे विराजमान है, चतुर्थेश मंगल और लाभेश मंगल के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मकर लगन के अंदर मंगल की एक केंद्रगत राशि पड़ती है चतुर्थ भाव में, और दूसरी राशि जो पड़ती है वो त्रिषणाय भाव में पड़ती है, जो एकादश भाव में पड़ती है ना। तो सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे होंगे कि लग्न में ही विराजमान है, ठीक है ना। और सारा केंद्र जो है वो खाली दिख रहा होगा आपको। तो जैसे ही 10 नंबर राइज हो रहा है तो आप तुरंत ही 10 नंबर पे चले जाइए पहले, ठीक है। 10 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे लिब्रा साइन उदय हो रहा है ना। यहाँ पे तुला राशि है, बिल्कुल खाली है, और लिब्रा साइन के लॉर्ड जो शुक्र हैं वो जाके शतभिका नक्षत्र में सेकंड हाउस में बैठे हैं, सैटर्न और मार्स के बगल में बैठे हैं, और इधर सूर्य और बुध भी बैठा है, यानी कहीं ना कहीं पाप मध्यस्थ में ये बैठे हुए हैं, ठीक है। और इन पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, और चंद्रमा सप्तमेश की भी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो ये दृष्टि भी देखना है आपको, कंसिडर करना है, साथ ही साथ किस भाव में बैठे हुए हैं ये देखना है ना। सारी चीजों को विचार करना है। अब जैसे ही लग्न का आपको देख पा रहे हैं, लग्न को देखने के बाद तुरंत आप चंद्रमा पे चले आए। अब चंद्रमा आपको देखें कि चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य वहां से अष्टम जाके बुध के साथ, नीच बुध के साथ बैठे हुए हैं। सिंह राशि का चंद्रमा के साथ सिंह राशि के गुरु भी बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंहस्थ बृहस्पति को वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना गया, ऐसा शास्त्र संगत है। आप अगर शास्त्रों की नॉलेज रखते हैं तो आपको जरूर पता होगा, सिंहस्थ बृहस्पति वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, और इनके कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी के पहले नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इसलिए ये वर्गोत्तम हो गए हैं, ठीक है। नवांश कुंडली में भी जाके ये सिंहस्थ बृहस्पति है।
और कोई भी कुंडली में आपको सिंह के बृहस्पति मिलेंगे, जहां आपको लगेगा, सोचेंगे कि सभी के जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक साल पूरे रहते हैं, एक साल का साइकिल रहता है बृहस्पति का, है ना। तो एक साल में जितने भी जातक या जाति का जन्म होगा उनके वैवाहिक जीवन में तो प्रभाव नहीं होगा, है ना। तो इसको देखना जरूरी है। अब देखिए कि यहाँ पे शनि और मंगल की युति आप जो देख पा रहे होंगे, जब किसी भी कुंडली के अंदर, मैं एक फॉर्मूला आपको देके जा रहा हूं, किसी भी लग्न की और किसी भी राशि का कुंडली हो, मंगल शनि इकट्ठे जिस भाव को देखते हैं उस भाव का नाश कर देते हैं। मान लीजिए चाहे किसी कहीं से आपको मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की चौथी पड़ रही है, शनि की दशम पड़ रही है, मंगल की सातवीं पड़ रही है और शनि की भी सातवीं पड़ रही है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मंगल की भी दृष्टि सातवीं पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि सातवीं पड़ रही है। तो ये क्या किए, सप्तम भाव को प्रॉब्लम में लाएंगे, है ना। और मंगल यहाँ पे त्रिषडाय भाव के स्वामी हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो ये पावरफुल होके बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पे पावरफुल नहीं है, शनि हालांकि ओन साइन में बैठा हुआ है, पर मंगल भी यहाँ पे उच्च की राशि में बैठा हुआ है। तो उच्च का ग्रह ज्यादा पावरफुल होता है ऑन साइन वाले प्लेनेट से, है ना। तो यहाँ पे मंगल बहुत ही दिग्बली भी कह सकते हैं इसको, दिशा का भी बल प्राप्त है, और साथ ही साथ इसको लग्न में बैठ के मकर राशि में ये उच्च के होकर के सप्तम भाव को देखेंगे, और साथ ही साथ सप्तमेश चंद्रमा पे भी इनकी दृष्टि पड़ रही है ना। तो भाव को भी देखे, भावेश को भी देखे, है ना। अब बचा क्या, कारक। तो कारक तो स्वयं मंगल होते हैं। किसी भी महिला की कुंडली में मंगल को पुरुष का कारक कहा गया है, तो कारक भी एक पापक ग्रह शनि के साथ बैठा है। कहीं से शुभ प्रभाव कहीं से किसी का नहीं है, सिर्फ गुरु हैं शुभ प्रभाव देने के लिए, वो भी सिंहस्थ गुरु हैं। सिंहस्थ गुरु जो हैं वो वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जातिका के साथ हुआ भी यही। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मंगल शनि का एस्पेक्ट जो है 7th हाउस पे पड़ने के कारण जातिका के वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं रही, और डिवोर्स तक का बात चला गया, और शायद डिवोर्स भी फाइल हो गया, है ना। अभी ये लोग अलग अलग होकर के रह रहे हैं पति पत्नी, और इनके हस्बैंड ने भी दूसरी शादी कर रखी है, पर ये जातिका जो है अभी शादी नहीं की है ना। तो यहाँ पे देखिए मंगल और शनि की इकट्ठे दृष्टि ने क्या किया, बिल्कुल ही विध्वंस कर दिया, है ना। यहाँ पे केतु के मध्य में भी एक भाव आ रहा है। एक फॉर्मूला और हम आपको दे देते हैं, केतु जिस भी भाव में बैठेंगे, जिस भी भाव में बैठेंगे उसके बगल के भाव को ये हैम्पर करते हैं, प्रॉब्लम मिलाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मिथुन राशि में बैठे हैं तो ये कर्क से मिथुन में आए हैं, रेट्रोग्रेड चलते हैं ना, तो ये कर्क से मिथुन में आए हैं। तो जिस राशि से ये ट्रांजिट करके आए हैं उस राशि को ये बहुत ही उतार चढ़ाव करेंगे जीवन में। आप कहीं भी चेक करके देख सकते हैं, कुंडली में लगाइए, ये जरूर लगेगा। इसके बाद आपको क्या विचार करना है कुंडली के अंदर, आप लग्न कितने नंबर का ये तो आपने देख लिया, अब पंचांग पे भी आना है आपको, ठीक है। पंचांग को आप कैसे देखेंगे, पंचांग पे आइए आप, इस तरह से आप पंचांग पे आ जाइए। पंचांग यहाँ पे आ गया आपका। आप देखिए कि यहाँ पे चंद्रमा पापी है कि नहीं, तो शुक्ल त्रयोदशी का जन्म है इनका, है ना। द्वादशी खत्म हुआ, त्रयोदशी का जन्म है, और इनका जो नक्षत्र है सूर्य का वो आश्लेषा में है, और नक्षत्र वर्त जो है वो मघा में है। योग जो हो रहा है वो कहीं सुकर्मा योग में जन्म है ना। तो सनराइज योग है, यानी सूर्य का जो योग है वो सुकर्मा है, ये तो बढ़िया है। और ये चंद्रमा का है वो धृति है, धृति उतना अच्छा योग नहीं कहा गया। कर्ण जो है वो वल्लभ कर्ण है ना। और कर्ण में माफ कीजिएगा, सनराइज का जो कर्ण है, सन का जो कर्ण है वो वल्लभ कर्ण है, और चंद्रमा का जो कर्ण है वो तैतिल कर्ण है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, मघा का भी जन्म है ना, लियो साइन है, मघा का जन्म है। तो यहाँ पे आपको इस पे विचार बहुत जरूरी है करना। यहाँ से भी आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएगी कुंडली के अंदर पंचांग से, क्योंकि पंचांग जो है वो तिथि वार करण और योग और नक्षत्र, ये 5 चीजों पर विचार करने को आता है ना। यहाँ से आपको पता चलेगा कि चंद्रमा पापी है कि नहीं। चंद्रमा को पापी का दोष लगता है, केमद्रुम दोष देख सकते हैं, यहाँ पे पक्षबल देख सकते हैं, चंद्रमा किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में स्थिति है ना। तो यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति को आपको देखना होगा। दूसरा क्या देखे कि केंद्र में कोई शुभ ग्रह है कि नहीं, ठीक है। केंद्र में अगर शुभ ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं से आपको बचाने का कार्य करेंगे, लेकिन अगर केंद्र में अशुभ ग्रह हैं
तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में बहुत ही संघर्षों का सामना करवाएंगे, है ना। अब जब वैवाहिक जीवन की बात हो रही है तो इनके नुमांस पे विचार किया जाएगा। तो आइए इनके नुमांस पे विचार करते हैं। ये देखिए इनकी नवांश कुंडली है। नवांश जो राइज हो रहा है वो मिथुन से हो रहा है। मिथुन क्या है? कालपुरुष का तीसरा भाव है। और इस कुंडली के लिए क्या है? छठा भाव है। मकर लगन राइज हो रहा था ना, तो छठे भाव का नवांश जब आएगा और चंद्रमा वहां चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मिथुन राशि और चंद्रमा की स्थिति है नवांश में, वो कहीं ना कहीं डुअलता की तरफ इशारा कर रही है। डुअल समझ रहे हैं ना, दूसरी शादी, है ना। दूसरा, क्योंकि नवांश जो है वो स्पाउस के लिए देखे दिखा जाता है। तो चंद्रमा भी वहां चला गया और साथ ही साथ डुअल साइन में भी चला गया। और मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि में डुअलिटी बहुत ज्यादा है। और राशि की अपेक्षा जो भी 200 भाग राशि है उनकी अपेक्षा जेमिनाइज में ड्यूअलिटी ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर कारक को देखें तो कारक मार्स 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस में बैठा है जो सप्तमेश को भी, सप्तम भाव को देख रहा है। और ये मार्स केतु का ट्राइन देख रहे होंगे आप, है ना। ये मार्स केतु का ट्राइन, ये भी आपको जो है वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि मार्स जो है वो कारक करता है स्पाउस का, और उससे ट्राइन में केतु आएगा तो केतु क्या है? डिटैचमेंट है ना। तो यहाँ पे भी चला गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप कुंडली को देखें और एक सटीक फलादेश आपको निकल के आएगा कुंडली में। जैसे ही आपके पास कोई भी लगन की कुंडली आए, फट से आपको उसी लगन पे चल जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस लगन पे जाएंगे आपको समझ में आ जाए। जैसे आपके सामने 10 नंबर का कुंडली मिला, अब तुरंत आप 10 नंबर पे आ जाए। तो 10 नंबर क्या है? तुला है। तो तुला से जुड़ा हुआ विशेष कर्म और डेस्टिनी इनके लाइफ में उद्घोषित होगा, किसी की भी कुंडली देखें। इसी तरह अब अगर आप आए कर्क लगन की कुंडली में, तो कर्क लगन की कुंडली में भी चौथा जाएंगे तो तुला आ जाएगा। तो इनके भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेगी। ऐसा भी आपको पता होगा, अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो कर्क लगन के जो जातक होते हैं उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं थोड़ी बहुत रहती है। वो ग्रह आपको बताएंगे, है ना, इम्पैक्ट करेंगे। तो इस तरह से कुंडली में लगाएं। अगर आपको समझ में आता है तो लगाएं, बिल्कुल लगाएं, है ना। और लगा करके देखें, एक सटीक भविष्यवाणी आपको निकल के आएगी। ठीक है, धन्यवाद।